गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी अपने सेशन में कुछ अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखने वाले हैं 19 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सेशन के ये रिवीजन क्वेश्चंस है कुछ, तो हम इन रिवीजन क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में किस सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दी है, जिसका लागत कितना है? फ्रेंड्स, 2,985 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, इंडिया बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 भारतीय परमाणु संस्थानों पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटा दिया है? अमेरिका ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की कौन सी कंपनी बंद होने जा रही है? तो फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। फ्रेंड्स, आज के सेशन के क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 10 राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? कितने फ्रेंड्स? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 10 राज्यों में स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि कल की डेट पे 18 जनवरी को वर्चुअली 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। स्वामित्व योजना का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में ड्रोन तकनीकी के जरिए जमीन की मैपिंग और मालिक का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद संपत्ति के मालिक को एक कार्ड मुहैया कराया जाता है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय इस योजना में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारे पास, पीएम मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? 65 लाख। स्वामित्व योजना कब लागू की गई थी? 24 अप्रैल 2021 को। फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना में कौन कौन से राज्य अभी शामिल नहीं हुए हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय ये स्टेट अभी शामिल नहीं हुए। फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? फ्रेंड्स, 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने। अगला पॉइंट है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? प्रयागराज में। अगला पॉइंट है हमारे पास, हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हो गई है? बैंकॉक में। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस तारीख को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रायल किया है? 12 जनवरी को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस साल का संसद बजट सत्र कब से कब तक चलेगा? तो फ्रेंड्स, इस साल का जो सत्र बजट ये चलेगा फ्रेंड्स 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इस बार बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो चलेगा फ्रेंड्स 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण चलेगा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होगी। कितनी बैठकें? 27 बैठकें होगी। पहले चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे और वित्त मंत्री सीतारमण बजट पर चर्चा का उत्तर देगी। वहीं दूसरे चरण में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी और बजट प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स हमारे पास। इस बार बजट सत्र कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में होगा। पहला चरण कब से कब तक चलेगा? 31 जनवरी से 13 फरवरी तक। दूसरा चरण चलेगा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल कितनी बैठकें होगी? 27 बैठकें होगी। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल कितनी बैठकें होगी? 27।
अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, किस देश के लॉस एंजिलिस में जल्द ही भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो फ्रेंड्स कहां पर खुलेगा? अमेरिका में खुलेगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, अमेरिका के लॉस एंजिलिस में जल्द ही भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा। डॉक्टर जयशंकर ने 18 जनवरी को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी भी मौजूद थे। यह भारत में 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? कोनामिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मणिपुर में किया जा रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कौन से अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है? दूसरी अंडर 19 की फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, इस टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में हो रहा है और आईसीसी के इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच जो है 18 जनवरी सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और 16 दिन के लिए चलने वाली प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही है। इस सीजन में टूर्नामेंट के 14 मुकाबले और 4 वेन्यू पर खेले जाएंगे। भारत का पहला मुकाबला होगा जो है वेस्ट इंडीज से। 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 वुमेन्स T20 का फाइनल मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स। दूसरे अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हो रहा है? मलेशिया में हो रहा है। आईसीसी के इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला किन देशों के बीच होगा? ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच। भारत का पहला मुकाबला 19 जनवरी को किस देश के साथ होगा? वेस्ट इंडीज के साथ फ्रेंड्स। कब अंडर 19 वुमेन्स T20 का फाइनल मैच खेला जाएगा? 2 फरवरी 2025 को फॉरवर्ड में खेला जाएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास और ताकतवर टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? एंडरसन। वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंडिया को। मिस वर्ल्ड 2024 का किताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिज़्जुकोवा ने। अगला पॉइंट है हमारे पास, लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वैलोर का अनावरण कहां हुआ? असम में हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में डेविड लिंच का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? फ्रेंड्स मशहूर फिल्म मेकर थे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, लिंच को उनके फिल्म द एलिफेंट मैन, ब्लू वेलवेट और मुलहोलैंड ड्राइव के लिए बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। इसके अलावा उन्होंने 1991 में टेलीविजन शो ट्विट पिक्स को भी डायरेक्ट किया था। लिंच को ऑस्कर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का मानद पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, IMF के अनुसार बड़े देशों में भारत कितनी प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से विकास करेगा? फ्रेंड्स 6.5% ग्रोथ रेट के साथ भारत सबसे तेजी से विकास करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, अंतरिक्ष मुद्रा कोष ने 17 जनवरी को साल 2025 और 26 में दुनिया भर के देशों के विकसित दर को लेकर अपना पूर्वानुमान पेश किया है। IMF के अनुसार बड़े देशों में भारत 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से विकास करेगा। अभी किया नहीं फ्रेंड्स, करेगा। पाकिस्तान विकास दर 2025 में 3% और 2026 में 4% रहने का अनुमान है, जबकि 2024 में यह 3.2% थी। इसके अलावा अमेरिका की विकास दर 2024 के मुकाबले मामूली तौर पर 0.1% घटकर 2025 में 2.7% रहेगी, जबकि 2026 में यह 2.1% पर पहुंच जाएगी। 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% थी और जो 2024 में घटकर 6.5% रह गई है। 2025 और 2026 में भी ग्रोथ रेट 6.5 ही रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंड की वजह से खुले में न होकर USA कैपिटल हिल्स के अंदर होगा? फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंड की वजह से खुले में न होकर USA कैपिटल हिल्स के अंदर होगा। 40 साल में यह पहली बार होगा जब अमेरिका राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर किया जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इससे पहले 1985 में रोनाल्ड रीगन का दूसरा शपथ ग्रहण भी कैपिटल रोटुंडा में हुआ था। उस समय तापमान -23 से -29 डिग्री सेल्सियस के बीच था। कैपिटल रोटुंडा कैपिटल हिल्स बिल्डिंग में गुंबद के नीचे है। यह अमेरिका संसद के दोनों सदनों की ओर जाने वाले गलियारों से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में पीयूष गोयल किस देश का दौरा करेंगी? तो फ्रेंड्स बेल्जियम का।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बेहतर करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो कि कल की डेट से 18 से 20 जनवरी तक ब्रुसेल्स बेल्जियम का दौरा करेंगे। इस बातचीत में भारत ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के फ्रेमवर्क और द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान गोयल विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर नागोजी ओमकाजा इवेला, बेल्जियम के विदेश व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विटिन और बेल्जियम की मुख्य औद्योगिक कंपनियों और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और ईयू के बीच द्विपक्षीय व्यापार 180 अरब डॉलर से अधिक अनुमानित है। फ्रेंड्स, हमारे पास टैलेंट पॉइंट से पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में किया। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झांझड़िया को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में हमास और किस देश के बीच सीज फायर समझौता हुआ है? फ्रेंड्स, इजराइल और हमास के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, इजराइल की कैबिनेट ने हमास के साथ गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत संघर्ष विराम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में 6 हफ्तों तक इजराइल के कैद सभी फिलिस्तीन महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के बच्चों को रिहा किया जाएगा। बदले में हमास 98 इजराइल बंधकों में से 33 को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र के पुरुष शामिल है। शनिवार को इस्राइल न्याय मंत्रालय ने उन 95 फिलिस्तीन कैदियों के नाम जारी किए जिन्हें रविवार को रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत हर 7 दिनों में कुछ और बंधकों को रिहा किया जाएगा। पॉइंट्स हमारे पास, पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? ब्राजील के साथ। अगला पॉइंट है, इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान लेक्स 02 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पुष्पक का। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। इस संयुक्त अभ्यास में सिर्फ हवाई सैनिक शामिल है और इसे युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यास डेविल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न बलों के बीच सहयोग शामिल होगा। फ्रेंड्स, 2003 में आज ही के दिन यानी कि कल की डेट पे 18 जनवरी को मशहूर हिंदी कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ था। उन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साल 1976 में हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। 1996 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव का निधन हुआ था। 1995 में yahoo.com का डोमेन बनाया गया था। 1991 में ईस्टर्न एयरलाइन को आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया था। 1955 में उर्दू के मशहूर लेखक और कवि शहादत हसन मंटो का निधन हुआ था। 1952 में कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में चंद्रन तस्कर वीरप्पन का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, जनवरी माह के इंपोर्टेंट दिवस, डीआरडीओ की स्थापना दिवस 1 जनवरी को, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को, लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 18 जनवरी को, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय दिवस 21 जनवरी को, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय शिक्षाविद दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को, लाला लाजपत राय जयंती 28 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो।